मैं गणेश जगताप, एडिटर महासंघर्ष न्यूज़। आज हमारे बीच में प्राध्यापक डॉक्टर दिनेश गुप्ता सर है। उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। मन को कैसे जीते जाए, इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी दीजिए सर। पहले जगताप सर, मैं गणेश जगताप सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। सर, आपने ये सवाल पूछ के ना तमाम हमारे जितने भारतीय हैं या जितने हमारे भाषा को जितने लोग समझते हैं, उन सब के लिए आपने बहुत बड़ा एक उपहार आपने दिया है। मन को ताबा में कैसे किया जाए, मन पर विजयी कैसे पाए। हम बचपन में स्कूल में थे तो हम एक प्रार्थना बोलते थे कि दूसरों के जीत के पहले खुद को विजयी करें। तो वो जीतने के पहले हम पहले अपने आप को जीते। तो अपने आप को जीतना यानी क्या मित्रों, ये सवाल हमेशा रहता है कि अपने आप को जीतना यानी क्या। तो जो सवाल गणेश जगताप सर आपने पूछा है, अपने आप को जीतना यानी अपने मन को जीतना। और इंसान अगर अपने मन को जीत लेता है ना, तो सारी चीज़ों को जीत लेता है बस। और देखिए, सबसे करीब अगर आज की तारीख में देखा जाएगा ना, दुश्मन जो बड़े बड़े दुश्मन तो बहुत दूर है साहब। हमारा जो मन है ना, एकदम करीब में है। अगर उसको जीतना बहुत आसान होता है, उसको समझना, उसको केयर करना, उसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि उसको काबू में कैसे करें। तो मैं 3 चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। इस पूरे वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और आपको 3 चीज़ से समझ में आएगा क्या है, कैसे अपने मन को हम काबू में रखें। सबसे पहले, मन जो है ना साहब, ये बहुत अच्छा नौकर है, बहुत अच्छा सर्वेंट है, लेकिन बहुत खतरनाक मालिक है। इसको मालिक मत बनने देना। आप मालिक है साहब। हमेशा ये जताते रहिएगा। आपको मन को काबू में करना है ना, तो पहले आपको बनना पड़ेगा मालिक। आप जब तक मालिक नहीं बनेंगे, तब तक मन मालिक बन के आपको घुमाता रहेगा, हमेशा घुमाता रहेगा। चलो ये करते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, कभी वहाँ चलते हैं। एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ साहब। कहानी क्या कहती है? कहानी कहती है कि एक अंकल जॉन नाम का एक आदमी रहता है। वो किसी के घर में बेल बजाता है। बेल में दरवाज़ा खुलता है, सामने से एक स्त्री रहती है। वो पूछती कौन? वो कहता है मैं अंकल जॉन। वो स्त्री सोचती है, वो जो लेडीज़ रहती है, वो सोचती है कि शायद मेरे हस्बैंड के अंकल जॉन आए। तो वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और कहती है कि अंकल जॉन आए हुए हैं। तो हस्बैंड सोचता है कि मिसेस के अंकल जॉन आए हुए हैं। और इस तरह से वो अंकल जॉन उनके ज़िंदगी में कई सालों तक रहता है। एक दिन पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और वो कहते हैं अगर वो तुम्हारा अंकल नहीं रहता ना, तो मैं दिखाता। पत्नी बोलती किसका अंकल? वो मेरा अंकल नहीं है साहब। तो ऐसे बहुत सारे अंकल हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं जो हमको परेशान कर रहे हैं। आप मालिक हैं। दूसरे नंबर पे, हमेशा अपने मन को ना किसी काम में व्यस्त रखिएगा। हम लोग को बचपन में नाम स्मरण करते थे, नाम जाप करते थे। हम अपने मन को कहीं ना कहीं लगा कर रखते थे। सास अपनी बहू का बुराई कर रही है, बहू अपनी सास का बुराई कर रही है, मालिक अपने नौकर का बुराई कर रहे हैं, कस्टमर उसका बुराई कर रहे हैं, बिजनेसमैन किसी और बिजनेस का बुराई कर रहा है। और यही सब चल रहा है मित्रों, यही सब चल रहा है। आपको क्या करना है? ये सारी चीज़ों से दूर होकर अपने मन को एक जगह पर लेकर आना है और उसे कहते हैं जाप। आप जाप करना शुरू कर दीजिएगा। कुछ तो एक अफर्मेशन लीजिएगा, आई एम द बेस्ट, आई एम एनर्जेटिक एंड हैप्पी। ऐसा कुछ अपने आप को बोलते रहिएगा साहब। आप अपने आप को बोल बोल के मन को काम पर लगा सकते हैं। तो मेरा जो दूसरा नियम है, मन को काम पर लगाइए। और तीसरा महत्वपूर्ण नियम, अपने मन को काबू में करने का तीसरा महत्वपूर्ण नियम है मित्रों, बहुत ही साधारण है। आंखें बंद करके बैठना, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। आपको आंखें बंद करनी है और बैठ जाना है और ध्यान करना है। और ध्यान ऐसा करना है, शुरुआत 1 मिनट, बाद में 2 मिनट, बाद में 3 मिनट, बाद में आधा घंटा, बाद में 1 घंटा, बाद में 1.5 घंटा, और एक वक्त ऐसा आएगा आप 24 घंटे मित्रों, मैं सच कहता हूँ 24 घंटे आप ध्यान में रहेंगे। महात्मा गौतम बुद्ध की जो अवस्था थी, आप उस अवस्था बुद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे मेडिटेशन से। तो ये मन को काबू करने के कुछ 3 महत्वपूर्ण, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत जगताप सर जो आपने मुझे सवाल पूछा था वो थे। और सचमुच में बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। तो दिल से, मन की गहराइयों से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद